श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 41। वो बाबरी प्रभावती बाल लीला। उस ग्वालिन का नाम था प्रभावती। समस्त गोकुल की गोपियों में इसका प्रभाव अच्छा था। ये अपने को सबसे बुद्धिमान और चतुर समझती, सुंदर थी, किंतु जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा अपने को मानती। पर तात एक दिन नंदनंदन को इसने देख लिया। मुंह में माखन लगा है और अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ा रहे हैं। उफ! वो झांकी, बस इसी झांकी ने इसे बाबरी बना दिया था। इसकी बुद्धि अब कन्हैया के पास है। ये कुछ भी सोचती है, कन्हैया के बारे में ही सोचती है। मुंह में माखन लगा है और अंगूठा दिखा रहे हैं। इसके कलेजे में गड़ गई थी ये छवि। सबको पता है प्रभावती में कितनी अकड़ है, पर ये लगन ऐसी है कि अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दे। फिर इसकी लगन तो कन्हैया से लगी थी। बेचारी अपने स्वाभिमान को ताक में रखकर आगी। आज तो नंद महल में द्वार पर खड़ी है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा इसे। इसने धीरे से महल के भीतर झांका। बृजरानी की गोद में कन्हैया बैठे हैं। इसने देख लिया। श्याम घन, नीलमणि, केश घुंघराले, काले, उनको ही बांध दिया है बृजरानी ने, और ऊपर एक मयूर का पंख लगा दिया है। अधर लाल है और पतले हैं। प्रभावती छुप के देख रही है। बृजरानी इधर उधर देखती है। दही मथना है और ये कन्हैया अब दूध पीने के लिए मचल रहा है। क्या करूं? दधी मंथन न करूं तो दही बिगड़ जाएगा, और दूध न पिलाऊं कन्हैया को तो ये जिद्दी है। क्या करूं? बृजरानी इधर उधर देख रही है। कोई गोपी भी आज दिखाई नहीं दे रही। तभी बृजरानी ने प्रभावती को देख लिया और बड़े प्रेम से बोली, अरे प्रभावती, तू सुन तो, मेरा एक काम कर दे। प्रभावती यही तो चाहती थी कि इसको नंद महल में कुछ काम मिले, ताकि ये कन्हैया को जी भर के देख सके। सुन ना, दधिमंथन कर दे, प्रार्थना के स्वर में बोली थी बृजरानी। देख, मैं तब तक इसको दूध पिला देती हूँ। प्रभावती ने सिर हाँ में हिलाया। उसने अपनी प्रसन्नता प्रकट न होने दी। उसका तो मनमयूर नाच रहा था। वो यही तो चाहती थी। इधर कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी बृजरानी। प्रभावती बृजरानी की गोद में देखते हुए दही मटकी की ओर बढ़ी। यशोदा तो दूध पिलाने में व्यस्त हो गई। प्रभावती का ध्यान कन्हैया की ओर ही था। चलते हुए दही की मटकी गिर गई, दही फैल गया। बाबरी प्रभावती को कुछ भान नहीं है। मटकी को सीधा करके रई चलाने लगी। मटकी खाली है, दही तो फैल चुका है। आंगन में खाली मटकी को चला रही है प्रभावती। उसे कुछ भान नहीं है। उसे बस नंदनंदन की छवि का ध्यान है। फिर मन में सोचती है, क्या भाग्य पाया है इस बृजरानी ने। ऐसा सुंदर गोपाल गोद में है और दूध पी रहा है। अरे, अपने को संभाल, बृजरानी ने पीछे से आवाज दी। प्रभावती को अब होश आया। उसने जब देखा आंगन में दही फैला हुआ है और वो खाली मटकी में रई चलाए जा रही है। अब तो प्रभावती संकोच और लज्जा के मारे धरती में गड़ी जा रही थी। पर बृजरानी ने भी प्रभावती को कुछ नहीं कहा। बेचारी ने एक बार फिर यशोदा जी के गोद में देखा। दूध मुंह में फैला हुआ था कन्हैया के, और वो मुस्कुरा के प्रभावती की ओर ही देख रहे थे। इस मुस्कुराहट ने अग्नि में घी का काम किया था। प्रभावती चली गई अपने घर, किंतु दूसरे दिन फिर आज फिर आगी और द्वार से खड़ी होकर महल के भीतर देख रही है ये प्रभावती। बृजेश्वरी दूध पिला रही है, पर कन्हैया मान नहीं रहे। दाऊ भी खड़े हैं बगल में, उन्होंने तो पी लिया। देख, तेरा भाई दूध पी लेता है, तू नहीं पीता, तू गंदा है। मैं गंदा नहीं हूँ,
चिल्लाए कन्हैया। प्रभावती मुग्ध हो गई, उसे यही तो चाहिए था। उसका हृदय गदगद हो उठा। कन्हैया, भीतर से चीत्कार उठी वो। देख, देख लाला। गोद में बिठा लिया बृजरानी ने। तू तो राजा बेटा है, तू तो सबसे अच्छा है। मुख चूम रही है अपने लाल का। दूध पी लाला। बृजरानी ने फिर दूध पिलाना चाहा। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, फिर मना कर दिया। प्रभावती देख रही है, देह भान भूल गई है ये। अच्छा देख, तुझे चोटी बड़ी करनी है ना? मैया ने ये भी पूछ लिया। फिर बोली, दाऊ भैया की चोटी कितनी बड़ी है, और तेरी चोटी तो नेक सी है, इत्ती सी। मुझे भी चोटी बड़ी करनी है। कन्हैया फिर मचले। प्रभावती हंस पड़ी, वो आनंदित हो उठी। तू दूध पी, दूध पिएगा तो चोटी बड़ी होगी, नहीं तो। दूध पीने से चोटी बड़ी होती है? भोलेपन से पूछा। और क्या? ले पी। दूध का कटोरा मुंह में लगा दिया। प्रभावती छुप छुप कर देख रही है। एक घूंट पिया, फिर चोटी नापने लगे। चोटी तो बड़ी हुई नहीं? कन्हैया ने पूछा। पूरा दूध पिएगा तब बड़ी होगी, दूध पी। प्रभावती देख रही है, नापते जा रहे हैं चोटी और दूध पीते जा रहे हैं। अपने को भूली सी वो प्रभावती अपलक देख रही है कन्हैया को। रोष में आगे लालन, मुंह फुला लिया गेंद की तरह, कमर में हाथ रख लिया। झूठी है तू मैया, चोटी तो बड़ी हुई नहीं? हंसी फूट पड़ी यशोदा की, पकड़कर अपने हिये से लगा लिया था अपने प्यारे बाल गोपाल को। उफ! प्रभावती की दशा देखने जैसी थी। तीसरे दिन फिर आई प्रभावती नंद महल में। इसका मन नहीं लगता अब घर में। ये तो बस घर का काम किसी तरह कर लेती है, चिर अभ्यासवश। बाकी इसका मन तो नंदनंदन में ही अटक गया है। बृजरानी ने आज नाना प्रकार के मिष्ठान बनाए हैं और उन्हें सजाकर एक बड़ी सी थाल में रख दिया है। मनोहार कर रही हैं, लला। खाओ मिठाई। मुझे नहीं खाना, जिद्दी है ये बाल गोपाल। मिठाई खाना तो अलग बात है, ये तो उस तरफ देख भी नहीं रहे। प्रभावती विचार करती है और मन ही मन पूछती है, फिर क्या खाना है लालन तुम्हें? मुझे माखन खाना है, खींच कर बोले। प्रभावती आनंद सिंधु में डूब गई। आहा! माखन प्रिय है मेरे कन्हैया को। कन्हैया के अमृतमय वचनों को बड़े ध्यान से सुन रही है ये ग्वालन। उन अमृत वचनों के श्रवण से उसमें मत्तता छाती जा रही है, और उसी मत्तता के कारण प्रभावती में एक भावना जागृत हुई, और ये भावना सच्चे हृदय की थी। क्या कभी कन्हैया मेरे घर भी आएंगे? क्या कभी कन्हैया मेरे घर आकर माखन भी खाएंगे? पर प्रभावती फिर शांत हो गई। नहीं आएंगे, मेरे घर ये नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे देख लेंगे तो इन्हें संकोच होगा। फिर तुरंत प्रभावती सोचती है, नहीं नहीं, जब ये मेरे घर आकर माखन खाएंगे तब मैं इनके सामने नहीं आऊंगी, छुपकर इन्हें देखती रहूंगी। कितना आनंद आएगा मुझे ये सब देखकर, मैं तो निहाल हो जाऊंगी। फिर उदास हो गई, मेरी कामना पूरी होगी। नहीं होगी मेरी ये साध पूरी। प्रभावती अब धीरे धीरे अपने घर की ओर चली। तात विदुर जी, ये कन्हैया है, सबकी सुनता है, और सच्चे हृदय से कोई कामना करे तो ये अवश्य पूरी करता है। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी।